हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको एसएससी में सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के पेपर करवाऊंगी। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और ये मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका जीएस के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर सब्जेक्ट के जीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस थे वो सब मैं आपको इस वीडियोस की हेल्प से कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि मार्च में सीएचएसएल का पेपर है। और देखिए, जीएस ना बहुत बड़ा सिलेबस है जिसमें आपको नहीं समझ में आता कितना हम पढ़ें और कितना हम छोड़ें। तो इसलिए जीएस कवर करने के लिए मैं इस वीडियोस को लेकर आ रही हूँ, क्योंकि एसएससी में बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आप जब इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के एक पैटर्न का आइडिया लग जाएगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के साथ साथ एग्ज़ाम टाइम में आपके टाइम को भी सेव करेगा, प्लस एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये वाले सारे क्वेश्चंस। ये जो वीडियो की जो सीरीज़ है सीएचएसएल की, इसको मैंने अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, जिसमें हर वीडियो में मैं 15 to 16 क्वेश्चंस को कवर करवाऊंगी, जिससे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए। आप अपनी थ्योरी पोर्शंस को भी, जो आपके कंसेप्ट्स हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा आप ये शॉर्ट वीडियोज़ होंगी जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को भी एक बार चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज़ यूज इन हॉस्पिटल्स टू मेजर हार्ट बीट ऑफ पेशेंट। पेशेंट्स की हार्ट बीट को मेजर करने के लिए हॉस्पिटल्स में किस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है? तो वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है ना, इसमें फीचर्स ऑफ एनालॉग होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स भी होते हैं, कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। तो आपको याद रखना है कि जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं उसमें डिजिटल कंप्यूटर्स को भी क्वालिफाई किया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना याद रखना है कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन नेम्ड कलाश्रम टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन डांस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट? तो आंसर है पौंडर बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज ऑफ द ईयर। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कौन से ईयर में मिला था? तो आंसर है 1921 में। किस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो इन्हें ना 1921 में जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो फिज़िक्स में मिला था। किस चीज़ की डिस्कवरी पे? इन्होंने लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट बोन कौन सी है? तो वो है थाई बोन। अगर क्वेश्चन आ जाए स्मॉलेस्ट बोन, तो वो होती है हमारी ईयर बोन, जिसे स्टेपिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the which of the following device is used for examine ear plugs? तो इनमें से कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता है? आंसर है ऑटोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संजी आर्ट इज़ नॉट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो आर्ट है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड नहीं है? आंसर इज यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको 2019 का क्वेश्चन दे रखा है कि आपसे पूछा गया है कि जो ये यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान है, इनके जो नए फोर्स कमांडर है वो कौन चूज़ करे गए हैं? आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following create an electronic discrete variable automatic computer with memory to hold both stored program and data? तो आंसर इज जॉन नो न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अच्छा एक चीज़ और मैंने यहाँ पे ये दिखाया नहीं आपको, ये जो यहाँ पे दे रखी है ना, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान, UNMISS। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ये साउथ सूडान में है, कैपिटल ऑफ जुबा। नेक्स्ट, ये इंडिपेंडेंट हुआ था कब? 9 जुलाई 2011 के अंदर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज़ वोन द पुलिट्ज़र प्राइज़ फॉर द नैरेटिव लिटरेचर 2019? तो कौन सी बुक को मिला था? तो सबसे पहली चीज़ तो ये जो प्राइज़ है ना, इसको रिसीव किया जाता है किन के थ्रू? जो बुकर प्राइज़ होता है, ये एक बुकर प्राइज़ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बुकर प्राइज़ होता है ये कौन सा प्राइज़ है, या ये जो प्राइज़ है पुलिट्ज़र प्राइज़, ये किसके अंदर दिया जाता है? तो लिटरेचर में दिया जाता है। 2019 का है, क्वेश्चन बहुत पुराना है, इसको रिसेंट से आप रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द स्लोप्स ऑफ Bughyal Himalayas there are tall grasslands and pastures, in which state they are mostly found? तो आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड को देवभूमि भी बोला जाता है। यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसको 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स इंडिया इंटू टू पार्ट्स। तो इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किसने किया है, तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्री श्रीरंगपट्टनम फोर्ट इज लोकेटेड इन। तो ये जो फोर्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है, आंसर इज कर्नाटका। किन्होंने बनाया था, 1454 में इन्हें बनाया गया था तिम्मना नायका के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मैनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है 2019 का, और अभी 2023 चल रहा है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को नहीं करवाया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2018 का है, स्टेट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये डेटा आपका हर ईयर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द पेयर ऑफ स्टेट एंड द चीफ मिनिस्टर इज नॉट करेक्टेड। तो ये चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग है, अभी काफ़ी हद तक इनमें वेरिएशंस आई हैं, तो आप अभी के जो करंट के स्टेट के सीएम और जो गवर्नर है उनको आप याद करके ज़रूर जाइएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है दिलवारा जैन टेम्पल आर सिचुएटेड इन। ये जो टेम्पल है ये कहाँ पर है, तो आंसर है राजस्थान के अंदर। इसके अलावा कुछ फेमस टेम्पल है जैसे बिहार के, एमपी के, क्योंकि यहाँ पे और भी पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो वहाँ के भी कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग ऑपरेट्स अ कंप्यूटर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। It is defined as a set of instruction dates or programs to be used for, answer is software. Next question is which of the following is a degenerative disorder of the brain and one of the many conditions that cause it to dementia, a progressive deterioration of mental functions resulting in memory loss and confusion. तो आंसर है Alzheimer disease. Next question is which of the following options allow a user to store available data, organize, calculate and use it according to their needs? आंसर है इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जापानीज वर्ड मीनिंग हार्बर वेव। तो आंसर है इसका सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2019 में प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि जो साउथ अफ्रीका है इसकी जो कैपिटल है वो है केप टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2019 का है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपके जो फेमस बुक्स और ऑथर हैं वो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करी हुई है जिसमें जो भी अवार्ड्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स हैं वो सब मैंने उसमें कंप्लीट करे हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, मिशन जॉब के नाम से जो प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करी हुई है उसमें आपको इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सिम्बेक्स के बारे में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पुराना है 2019 का, आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए जो सिम्बेक्स है ना, ये क्या है, बेसिकली ये एक ट्रीटी थी, किसके बीच में इसको साइन किया गया था, 1994 में इंडियन और जो सिंगापुर नेवीज़ हैं उनके बीच में इसको साइन किया गया था, और इसका जो 28th एडिशन हुआ था इस एक्सरसाइज का वो 2021 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया और इसके अलावा कौन सी जो कंट्री है उसके साथ में सिम्बेक्स ने ये एक्सरसाइज साइन करी थी, तो आंसर हो गया आपका सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इंडिया इज़ अ फेडरल रिपब्लिक विद 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, अभी करंट में हमारे पास टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये क्वेश्चन पुराना है, आप इसको करंट से रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2019 का ही है, कि यहाँ पे आर्मी स्टाफ के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेगुलेशन एंड सुपरवाइजेशन ऑफ प्राइमरी कॉर्पोरेटिव बैंक्स विच आर पॉपुलरली नोन एज अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स लाइज विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे इस बैंक का नाम है अर्बन बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगेन देखिए क्वेश्चन बहुत पुराना है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक से रिलेट कर लीजिएगा इसको, स्टैटिक पॉइंट से ही क्वेश्चन आता है ये। तो क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द विनिंग अमेरिकन नोबेल प्राइज विच वॉज रिपोर्टेड बाय द यूएस कांग्रेस अंडर द टाइटल नेशनल इनकम 1929-35, द पाथ टू कैलकुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP एज द अल्टीमेट मेजर ऑफ द कंट्रीज ओवरऑल वेलफेयर।
आपका आंसर है साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट पीक K2 इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज? आंसर इज ईस्ट काराकोरम माउंटेन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द बुक पॉवर्टी एंड UN ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो किन्होंने लिखी थी ये बुक? दादा भाई नौरोजी। देखिए अगेन ये बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है, लेकिन ये बुक बहुत पुरानी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि कई बार आपकी बुक्स जो करंट में बुक्स चल रही हों, जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हो उन्हीं में से आएँ। कई बार आपकी जो बहुत पहले की जो इम्पॉर्टेंट बुक्स थी उनसे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यहाँ पे है, देखिए लोकेटेड इन मॉर्गन पोर्ट, इन ये जो है ना कहाँ पे लोकेटेड है? तो आंसर इज गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग? सुपर कंप्यूटिंग के जो फादर हैं उन किन्हें कहा जाता है? नेक्स्ट इज व्हाट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट SI यूनिट क्या होती है? तो वो है ओम। इससे सिंबल से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को R से डिनोट किया जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, इसे हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कब किया गया था? 1920 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में जो ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है इसी से रिलेटेड है कि जो कॉजेज थे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के, वो क्या क्या कॉजेज थे, किसकी वजह से इसको स्टार्ट किया गया था? आंसर इज जलियांवाला बाग मैसेकर, रॉलेट एक्ट और खिलाफत एगिटेशन। तो ये 3 चीज़ें कॉजेज में आती हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के। नेक्स्ट आपको ईयर पता होना चाहिए कब इसे स्टार्ट किया गया था, तो 1920 में इसे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट माइन इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट माइन का पूछा गया है, तो वो है आंसर यूरेनियम। यूरेनियम की एक इंपॉर्टेंट माइन है जो कहाँ पे लोकेटेड है? झारखंड के अंदर। इससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका रह गया कि ये जो वैक्सीन है BCG जो वैक्सीन है, इसको ये किस बीमारी से लड़ने में हेल्पफुल होती है? किस चीज़ के लिए इस वैक्सीन को बनाया गया है? तो आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम शॉर्ट में TB के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF? PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसे कहते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज कामाख्या मॉडल लोकेटेड? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? झारखंड में। झारखंड के CM कौन है? हेमंत सोरेन। इसके अलावा यहाँ पे चीफ जस्टिस के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। और ये जो मैंने रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन करवाया था, इसमें कुछ जो फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं वो मैंने लिख दिए हैं। अगर आपका एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करे तो आप इन पॉइंट्स को यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल युग ऑफ वेट्स एंड मंजरास? आंसर इज फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर वॉज नॉट बैंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इन 2018 इन द केस ऑफ बैल टैम्परिंग? ये क्वेश्चन पुराना है, आप फ्रांस से रिलेटेड कैपिटल भी यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये 2022 का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया है, 2023 अभी चल रहा है। तो जो स्टैटिक से है ना वो चीज़ें तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन जो करंट में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जैसे स्पोर्ट्स के कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहीं के CM गवर्नर पूछे गए हैं, तो जो अभी करंट में है उससे आपको इस क्वेश्चन को रिप्लेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉज इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल ऑफ बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो ये 42nd अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इससे कौन से वर्ड को इसमें ऐड किया गया था? तो आंसर इज इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड थायराइड डे एवरी ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर है इसका 25 मई। यहाँ पे 2021 की थीम दे रखी है, देखिए ये रहा आंसर आपका, 25 मई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a company which has been set up since 2003 and has a valuation of more than $1 billion. So by what name is such company known in the industry? तो उस कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? जो $1 जो US बिलियन डॉलर्स होते हैं उसको क्रॉस करते हैं, तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी कहा जाता है। और आज की डेट में इस ईयर में आप याद रखिएगा कि ये फिज़िक्स वाला जो है सर जो फिज़िक्स पढ़ाते हैं, इनका चैनल है यूट्यूब पे, तो उन्होंने एक यूनिकॉर्न स्टैब्लिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इन 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो आंसर इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में
विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड बाय द डिजीज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। इस डिजीज से बॉडी की कौन सी जो बॉडी का कौन सा पार्ट है वो अफेक्ट होता है? आंसर है बोन्स। बोन्स मतलब कि हड्डियाँ। इसके अंदर क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो बहुत ही वीक हो जाती है और ब्रिटल टूटने लग जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेट्युटी इज नॉट करेक्ट। तो आंसर में 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, पूछा गया है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये लास्ट डी पॉइंट जो है वो करेक्ट नहीं है। एनी पर्सन विल बी एलिजिबल फॉर रिसीव ग्रेट्युटी इफ ही हैज़ कंप्लीटेड अ मिनिमम ऑफ 7 years ऑफ सर्विस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली कॉल्ड मैन ऑफ वेतन मैन ऑफ इंडिया। किन्हें कहा गया है? तो वो हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये जो थे दादा भाई नौरोजी ये अनऑफिशियल एम्बेसडर भी थे हमारे भारत देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट ट्रांसफर फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर। तो ये जो फेयर है ये कहाँ पे होता है हर साल? आंसर इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243V ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ म्यूनसिपलिटी इज 21 ईयर्स। मिनिमम एज कम से कम कितने साल का होना चाहिए? 21 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट इज in the year of 1915 by the Lord Hardinge was awarded Saffron A Hind for his contribution to ambulance service in South Africa। तो किन्हें ये अवार्ड दिया गया था? तो आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द स्पीकर ऑफ 16th लोकसभा। तो आंसर इज ओम बिरला। लोकसभा में सीटें पता होनी चाहिए 543, राज्यसभा में 245। इसके अलावा यहाँ पे 12 जो होते हैं नॉमिनीज होते हैं, एक्सपर्टाइज जो उनकी फील्ड होती हैं जैसे लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वॉज द मंथली धर्मा सैनिटेशन डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली इन द ईयर 2019। तो आंसर है इसका 28 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द इंडियन नेबरिंग कंट्री इज़ द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। 4 कंट्रीज आपको यहाँ पे दे रखी है, पूछा गया है कि पॉपुलेशन वाइज जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वो कौन सी है? तो आंसर इज मालदीव्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया। इन चारों में से लार्जेस्ट कोल फील्ड इंडिया में कौन सी है? तो वो झारखंड में है, झारिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अलाउ डियरनेस अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू इंक्रीज प्राइस इन इंडिया। आंसर इज CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। Next is Constitution of India refers to the emergency imposed due to war, external aggression और armed rebellion। तो कौन सा आर्टिकल इस इमरजेंसी को इम्पोज करता है? तो आंसर है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 को नेशनल इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वो इस 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। पहली आती है नेशनल, दूसरी स्टेट और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी इन एनी स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस बुक मेघदूत। मेघदूत जो बुक है इसके ऑथर कौन थे? तो आंसर इज कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी। आंसर इज NBSA। पहले तो आपको ये जो अथॉरिटी है इसका नाम पता होना चाहिए, NBSA। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है एग्जाम में, तो इसकी फुल फॉर्म है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी। और इसके अपॉइंटेड प्रेसिडेंट पूछा गया है तो वो है रजत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये काफ़ी पुराना था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is an V-linked recessive disorder caused by the deficiency in functional plasma coating factor 8 which may be hereditary or arise from spontaneous succession। आंसर इज हीमोफीलिया A। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्लीडिंग होने लग जाती है, जो कॉमन इंजरीज होती हैं वो जल्दी से भरती नहीं है, जैसे थोड़ी बहुत चोट लगने के बाद में आपका जो ब्लड है वो क्लॉट होने लग जाता है। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि जो ब्लड क्लोटिंग होती है, जो खून के थक्के जमने लग जाते हैं, उसके लिए कौन सा विटामिन या वाइटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आपका आंसर है विटामिन K। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया। तो कौन सा है वो? आंसर है मोजली आइलैंड। ये कहाँ पे है? असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एन एनुअल पब्लिकेशन टाइटल नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक इज ब्रॉट आउट ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड अदर मैक्रो इकोनॉमिक्स सेट। आंसर इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे CSO के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आंसर है इंटेल। नेक्स्ट अगेन एक ये प्राइज़ आपको पूछा गया है, ये प्राइज़ अगेन जो पुलिट्ज़र प्राइज़ है 2021 में पूछा गया है कि ये किनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धन इन 618 CE। आंसर है आपके पुलकेशिन सेकेंड, चालुक्य डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द इंडियाज फर्स्ट फुल लेंथ टॉकी ई फिल्म। तो इंडिया की फर्स्ट फुल लेंथ टॉकी फिल्म कौन सी थी, बातचीत करने वाली फिल्म, वो थी आलम आरा। इसको प्रोड्यूस किया गया था 1931 में आदिशर ईरानी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सी दैट सेपरेट एशिया एंड अफ्रीका सच एज मिस एंड सूडान ऑन द अफ्रीकन साइड एंड सऊदी अरेबिया ऑन एशियन साइड। तो आंसर इज रेड सी। और ये जो रेड सी है ये कंप्लीटली सराउंडेड है बाय द डेजर्ट, रेगिस्तान से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया के ऑथर कौन है, तो आंसर है मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पुराने क्वेश्चंस हैं, इनको आप करंट से यहाँ पे रिप्लेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग किंग बिल्ट कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जो कोणार्क टेम्पल है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। किन्होंने बनवाया था, कौन से किंग ने बनवाया था, तो आंसर है ये आपके, देखिए कितने सारे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं कोणार्क टेम्पल से। तो किंग का पूछा गया है तो वो है नरसिम्हा देव फर्स्ट। सन टेम्पल भी कोणार्क टेम्पल को कहा जाता है। कोणार्क जो है वो एक संस्कृत वर्ड है, कोना और अर्क, कोना मतलब कि कॉर्नर और अर्क का मतलब होता है सन। तो ये स्टैटिक पॉइंट में आपसे क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, हु डेवलप्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टेड एज प्रोजेक्ट बाय अ स्टूडेंट फ्रॉम फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the rays of light that enter the eye through the outer and transparent structure in front of the eyes। आंसर इज white cornea। वाइट कॉर्निया क्या है, क्या कंडीशन होती है इसके अंदर कि आपकी जो वाइट स्पॉट होता है, जो भी आई होता है ना उसके अंदर वाइट स्पॉट आने लग जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स के अलावा ये डिजीज़ हो सकती है वाइट कॉर्निया से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर का नाम आपको पता होना चाहिए, अभी कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है, प्लस नंबर ऑफ सीट्स कितनी है लोकसभा में, ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम अश्योर्ड मंथली पेंशन पेबल अंडर द प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आंसर इज ₹3000। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following waterfall is the highest waterfall in India originating from शरावती रिवर। आपसे रिवर का नाम दिया गया है, पूछा गया है कि उसका हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है हमारे भारत देश में, तो आंसर इसका जॉग फॉल्स कहाँ पे है, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the current statutory liquidity ratio SLR announced by the Reserve Bank of India from January 2021। क्वेश्चन काफ़ी पुराना है ये। नेक्स्ट इज इंडियन प्लेयर नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच गेम। किससे रिलेटेड थे ये, जो तो जैवलिन थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर ऑन इंडिया अटैक्ड। अलेक्जेंडर ने भारत देश पर अटैक कब किया था, 326 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन हिट इंडिया इन May 2019। तो यहाँ पे साइक्लोन का पूछा गया है 2019 का, तो वो था साइक्लोन फैली। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा साइक्लोन फैनी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भक्ति फोंग सॉन्ग कॉल्ड जिकिर इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट। तो किससे रिलेटेड है ये, असम से। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन इलेक्शंस इन जापान इन 2019। देखिए ये आपके CHSL के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो कि अभी भी आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं CHSL के, और ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। सो प्लीज़ जितना मैक्स टू मैक्स आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।